स्वागत है दोस्तों आप सभी का रोजगार विद हुजांक में। मैं रेहान खान आप लोगों के लिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, रीजनिंग के कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ जो कि आपके आरपीएफ और एसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको हर हाल में कंप्लीट कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितना जल्दी आप करेंगे उतना आगे रहेंगे लोगों से। ये कंपटीशन है, ये कोई यूनिट एग्ज़ाम नहीं है कि आप यूनिट तैयार करके जब मन किया एग्ज़ाम दे लिए, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आपको कंपटीशन है, आपको सबसे आगे रहना है। आगे रहने के लिए आगे आइए, आगे सीखिए, सबसे पहले सीखिए और हमें सब्सक्राइब और शेयर करिए रोजगार विद उजांग चैनल को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम ये समझेंगे। क्या हो सकता है, कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, कौन सी बला है ये कोडिंग डिकोडिंग। इसमें आपको जो मैंने सीरीज क्वेश्चन बताया था, आपको याद होगा, सीरीज के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे उसी से मिलते जुलते यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपको क्या करना होता है कि इसमें एक कूट दिया होगा, एक कोड दिया होगा, उस कोड के हिसाब से ही आपको नेक्स्ट वाले को डिकोड करना होता है, या कुछ एक डिकोशन दिया गया होगा, डिकोड करके दिया गया होगा, उसको कोड करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाता है कि ए को 1 कहा जाए, बी को 2 कहा जाए। किसी कोड में, किसी एक निश्चित कोड में ए को 1 कहा जा रहा है, बी को 2 कहा जा रहा है, सी को 3 कहा जा रहा है। तो इस कोड में, सेम इसी कोड में, ये याद रहे ये कोड कुछ भी हो सकता है। ऐसा आप लॉजिक नहीं लगा सकते कि यार कैसे कहा जा सकता है ए को। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ये पैटर्न दो तरीके से देखा जा सकता है। एक ये देखा जा सकता है कि ए के कोड देने के पीछे लॉजिक क्या है। कई बार इलॉजिकल भी हो सकता है, लॉजिक नहीं होगा वहाँ पर। जब आपको लॉजिक नहीं मिले तो वहाँ पर एक दूसरी पैटर्न बनती रहेगी, दूसरा तरीका दिखेगा। वो भी मैं क्वेश्चन आपको लेकर के आया हूँ, उसमें भी आपको दिखाऊंगा क्या करना है। तो उसमें एक अलग तरीके से करना होगा, और जब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा उसका जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा वो अलग होगा। जैसे यहाँ पर ए को 1, बी को 2, सी को 3 और इसी फॉर्म में जेड को 26 कहा जा रहा है। तो आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि किस वजह से ए को 1 कहा गया होगा, बी को 2 कहा गया होगा, सी को 3 कहा गया होगा, जेड को 26 से कोड किया गया होगा। जेड कहीं लिखा हुआ है, उसको 26 लिखा गया, क्या वजह हो सकती है? वो वजह ये है कि यहाँ पर ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 1 नंबर पर है, क्रम में 1 नंबर पर है, बी 2, सी 3 और ऐसे ही जेड 26 है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि ई एफ जी एच इनका कोड क्या होगा, तो क्या आप नहीं बता देंगे कि ई का 5 होगा, एफ का 6, जी का 7 और एच का 8 होगा? ये आप बता सकते हैं आसानी से, लेकिन इतना आसान भी तो नहीं होगा ना, उसमें अलग अलग बदलाव होंगे। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक के लिए 1 जो है वो कोड दिया गया है, ए के लिए 1 कोड है, बी के लिए 2 कोड है, और इसका अपोजिट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, अपोजिट भी हो सकता है कि 1 को ए लिखा जाए, 2 को बी लिखा जाए, 26 को जेड लिखा जाए, तो 5, 4, 3 को क्या लिखा जाएगा, ये भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि 1 को ए लिखा गया है, 2 को बी लिखा, 26 को जेड लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले नंबर पर आता है ए, इसलिए इसको ए लिखा गया, 26वें नंबर पर जेड आता है इसलिए इसको 26 लिखा गया। तो वैसे ही 5वें नंबर पर कौन आता है? ई, चौथे नंबर पर डी, तीसरे नंबर पर सी। तो 5, 4, 3 को क्या लिखा जा सकता है? ई डी सी लिखा जाता। तो मैं ये समझ सकता हूँ अभी कि आपको कुछ आसानी, थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। ये कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है, सिर्फ आपको इतना समझना होता है इसमें कि किसी एक अल्फ़ाबेट को, किसी एक नंबर को, किसी एक शब्द को, किसी एक वस्तु को एक दूसरे वस्तु संख्या क्रम या अल्फ़ाबेट से दिखाया गया है। वो जिस क्रम में, जिस अल्फ़ाबेट से, जिस वस्तु से दिखाया गया है
उसी चीज़ से आप अपना आंसर फाइंड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पहला क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी निश्चित भाषा में a को 1 कहा जा रहा है के रूप में कोडित किया जाता है, b को 2 के रूप में कोडित किया जाता है, इत्यादि। इत्यादि का मतलब कि वैसे ही c को 3, d को 4, e को 5, f को 6 इसी कोड में किया जा रहा है, तो उस कोड में b i d d i c को कैसे कोडित किया जाता है। तो आपको मैंने क्या बताया कि दो तरीके हो सकते हैं। एक ये होगा कि कोई एक बस ऐसे कह दिया गया है कि b को 15, है ना, कह दिया गया कि b को 15 बोलना है, c को 18 बोलना है, तो वो जो क्वेश्चन होगा वो दूसरे टाइप का होगा। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है वो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि a को 1 कहा जाने का मतलब ये है कि a1 b2 c3 होगा, इत्यादि का मतलब ऐसे ही z को हम 26 कहेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका कि अगर इसका a का कोड 1, b का कोड 2, c का 3, z का 26 हो, तो इसी कोड में b i d d i c का कोड क्या होगा। इसका मतलब कि a का जो क्रम है अल्फ़ाबेट के आने का, वही क्रम उसका कोड है। b का अल्फ़ाबेट में जो आने का क्रम है वही उसका कोड है। c के आने का क्रम ही उसका कोड है। इसका मतलब कि b के आने का क्रम क्या है, 2 है। i के आने का कोड क्या होगा। अब इसको आप हर जगह तो याद नहीं कर सकते ना, इसके लिए एक ट्रिक है कि e j o t y, ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15, ये 20 और ये 25, ठीक ना। तो अगर आपको i का पता करना है तो यहाँ से पता करेंगे कि i और j, i के बाद j आता है, j का 10 तो i का 9 हुआ, तो 2 9। d का कितना होगा, d का e अगर 5 है तो d e, d हो गया 4 4, फिर i का मतलब 9 और c का मतलब 3। ये किसका कोड होगा, बी आई डी डी आई सी। बी आई डी डी आई सी को हम इस नंबर से दिखा सकते हैं, और ये नंबर कौन सा है, ये पहला है। तो आपको ये अंदाजा हुआ कि कैसे कोड को डिकोड किया जाता है। अब इसका अपोजिट भी हो सकता था, जरूरी नहीं है कि हर बार अल्फ़ाबेट को नंबर में दिखाया जाएगा, नंबर से अल्फ़ाबेट भी आपको करने को आ सकता है। कोड क्या है वो आपको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पेंट को 74128 के रूप में कोडित किया गया है और EXCEL को 93596 के रूप में कोडित किया गया है, तो इस फॉर्म में EACCEPT को हम क्या लिखेंगे, EACCEPT को क्या लिखा जाएगा। तो अब आपके पास पहले इससे जो भी पहले क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि आपको पता चल जाता था कि क्रम में है इसलिए उसका कोड वही क्रम वाला होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि कोड में दिया गया है P को 7 लिखा गया है, A को 4 लिखा गया, I को 1, N को 2, T को 8। तो क्या इसी तरह से EXCEL को भी लिखा गया। आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कि किस वजह से P को 7 लिखा गया है, किस वजह से A को 4 लिखा गया है ना, किस वजह से N को 2 लिखा गया है, किस वजह से T को 8 लिखा गया है। लेकिन एक बात इसमें है, वो बात ये है कि ये जो पूछा गया है एक्सेप्ट को, ACCEPT को जो पूछा गया है, ये सारे ही अल्फ़ाबेट इसमें हैं। और जब इसमें हैं तो आप कॉमन निकाल लीजिए, चोर चोर मौसेरे भाई, है ना। जिस वजह से इनको कहा जा रहा है, A को जिस वजह से 4, P को 7, उसी वजह से A को हम कह सकते हैं वही क्या चीज़, A को यहाँ 4 तो यहाँ भी हम A को 4 कहेंगे, यहाँ अलग थोड़ी हो जाएंगे। अगर यहाँ किसी वजह से P को हमने 7 कहा तो यहाँ भी P को 7 कहेंगे, E को अगर हमने 9 कहा तो यहाँ भी E को 9 कहेंगे, T को यहाँ अगर हमने 8 कहा तो यहाँ भी T को 8 कहेंगे। बस इसमें आपको क्या देखना होगा कि अगर सारे ही अल्फ़ाबेट क्वेश्चन के, इसके अगर क्वेश्चन के सारे ही अल्फ़ाबेट कॉमन हैं, सारे ही अल्फ़ाबेट क्वेश्चन के दिए गए कोड में से और नंबर्स में से कॉमन हैं, तो वही चीज़ उठा करके आप रख दीजिए। फिर मत सर्च करिए कि क्या होगा उसका, ठीक ना, आपको सर्च नहीं करना है। जब P को 7 कहा जा रहा है तो यहाँ P का 7 हो गया, T को 8 कहा जा रहा है, T को हमने 8 लिख दिया, A को क्या कहा जा रहा है 4, हमने 4 लिख दिया, C को क्या कह रहे हैं 5 तो हमने 5 लिख दिया, E को क्या कह रहे हैं ये, E को देखिए 9, हमने ये 9 लिख दिया।
इसमें आपको कुछ सर्च नहीं करना है कि क्यों ए को 7 लिखा गया होगा, 4 लिखा गया होगा, पी को 7 लिखा गया होगा। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें कोई पैटर्न, कोई खास कोड बनता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई एक दिशा में जाता हुआ हमें कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। इसलिए हम ये रास्ता इख्तियार करेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन है उसका कुछ ना कुछ ये अल्फ़ाबेट यहाँ भी कॉमन है, यहाँ का यहाँ कॉमन है, तो इसका कोड जो भी है यहाँ पर उठा लो, इसका जो भी कोड है यहाँ उठा करके रख लो, वो डिकोड हो जाता है आपका। क्लियर है ये बात? उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि यदि d बराबर 4 और COVER को 63 है तो BASIS को हम क्या लिखेंगे? तो अब आपको ये तो पता हो पहले कि d बराबर 4 लिखने का मतलब कि ये उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। ये बात क्लियर हो गई कि d को 4 लिखने का मतलब कि इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है, ये बात सही है। लेकिन आगे देखिए क्या है, आगे ये कहा जा रहा है कि COVER को 63 लिखा गया है। तो अब किस वजह से हम 63 लिख सकते हैं? एक कोई और साइंस तो ऐसी है नहीं जिसमें ये कहा गया हो कि सी को हमें ये लिखना होता है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एक बार अगर इसको दिया गया है d बराबर 4, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि ये जो जो नंबर्स हैं ना इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स होंगे। तो आप एक बार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख लीजिए। C का मतलब 3, O का मतलब EJOTY, O 15, V का मतलब TUV 20 21 22, E का मतलब 5, R का मतलब RST 18 19 20 18। ये है। अब इनको कैसे क्या भी करके आपको लाना है 63। क्या लाना है? 63। कैसे आएगा? अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 में से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो एक बार अगर इन सबको प्लस करके कितना आ रहा है चेक कर लीजिए आप। 22 18 40, 40 20 60, 60 3 63। मतलब ये हुआ कि जो भी आपका वर्ड दिया गया है उनके लेटर्स के कोड को लिख करके उसको क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो हमने उसके कोड को लिखा, कोड को प्लस कर लिया। अब इसी तरह से BASIS को क्या कहा जाएगा? B का कोड लिख लो 2 1, S का कितना होगा ST 19, I का कितना होगा IJ 9, और इस S का कितना होगा 19। तो 19 दूना 38, 2 40 और 10 50 होगा। ठीक है, तो आप BASIS को इसी कोड में, BASIS को इस कोड के वजह से आप कितना कह सकते हैं 50। पहले कोड हमने किया, उसके बाद यहाँ हमने देखा था कि क्या किया गया था, सारे कोड को प्लस किया गया था, तो हमने भी सारे कोड को प्लस कर दिया। प्लस करने पर ये कितना आ रहा है 50, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है आपके? नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एक निश्चित कोड में 3 4 5 6 को, एक निश्चित कोड में 3 4 5 6 को ROPE के रूप में कोडित किया गया है, 15526 को APPLE के रूप में किया गया है, और 54613 को कैसे कोडित किया जाता है। मैंने क्या कहा था आपसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार अल्फ़ाबेट को नंबर में कोड किया जाएगा, नंबर को भी अल्फ़ाबेट में लिखा जा सकता है। उसका भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कुछ नंबर्स हैं इनको अल्फ़ाबेट में कोड किया गया है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि 3 4 5 6, इसको कह रहे हैं ROP और E। दूसरा ये कह रहे हैं कि 15526 को APPLE कहा जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 54613 को क्या कहेंगे, 54613। अब देख लीजिए, अगर ये नंबर्स, पहले ये एक बार चेक कर लीजिए कि R को 3 कहने का क्या लॉजिक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो कम से कम लॉजिक नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब कि जिस क्रम में अक्षर आते हैं, अक्षरों का क्रम के वजह से R को 3 नहीं लिखा जा सकता, O को 4 नहीं लिखा जा सकता, E को 6 नहीं लिखा जा सकता, A को 1 लिखा जा सकता है, लेकिन P को 5, L को 2, E को 6 नहीं लिखा जा सकता। मतलब ऐसे ही एट रेंडम उनको, जिसको हम कहते हैं अल्टप्पा, एकदम से उठा करके इसको कोड दे दिया गया है ना। बस ऐसे ही उठाए, ए को किसी वजह से 5 बोल दिया है,
बी को 15 बोल दिए, सी को 8 बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, इनकी मर्जी है, जैसे भी बोलते हैं। आपका काम है कि वो इनकी मर्जी को तलाशना। लेकिन ये पक्का है ना कि अगर 5 को पी कह रहे हैं, 5 को पी कह रहे हैं, तो वेरीफाई हुआ कि नहीं ये बात। ये देखिए डबल, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। एक बात ये भी याद रख लीजिए कि दोनों ही कोड में कुछ ना कुछ कॉमन होंगे, तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि कॉमन नंबर के लिए अगर कॉमन कोड है, कॉमन अल्फ़ाबेट के लिए कॉमन कोड है, तो इसका मतलब सीधा सीधा आप उठा करके रख दीजिए। यहाँ देखो, यहाँ भी 5 के लिए पी, यहाँ भी 5 के लिए पी है, बस आप उठा लो। 5 के लिए पी होगा, 4 के लिए क्या होगा, ओ होगा, 6 के लिए क्या होगा, ई होगा, 1 के लिए क्या होगा, ए होगा, और 3 के लिए क्या होगा, देख लो यहाँ पर आर होगा। पी ओ ई ए आर, पी ओ ई ए आर सी। बात समझ में आई आपके? ये वाले क्वेश्चंस ना आपको सीधा सीधा देखना होता है कि क्या जो हमें डिकोड करना है वो पहले उसका कोड कहीं लिखा गया है कि नहीं। अगर ये सारे ही कोड कॉमन मिल रहे हैं, 5 4 6 1 3, इन दिए हुए कोड्स में से मिल गए, तो आप सीधा सीधा उसका उठा करके कोड रख दीजिए, आपका डिकोड हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित भाषा में CARROM को BZQQNL के रूप में कोडित किया जाता है, तो किस शब्द को हाउस के रूप में कोडित किया जाएगा। अब देखो, अभी तक क्या था कि आप किसी भी एक लेटर को दूसरा लिख देते थे, किसी एक नंबर को कुछ और लिख देते थे, लेकिन हर बार ये भी ज़रूरी नहीं है। इसके हम अलग अलग टाइप आपको बता रहे हैं। अब तीसरा टाइप ये हो सकता है कि आपको जो कोड दिया गया है, जो आपका जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं या नंबर्स जो दिए गए हैं, उन्हीं को ऊपर या नीचे या एक के बाद बढ़ा के, दो बढ़ा के, चार घटा के, चार बढ़ा के, इस तरह से लिखा गया होगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, CARROM, कैरम, इसको लिखा गया है BZQQN और L लिखा गया। अब आपको ये पता होगा कि C को B कैसे लिखा गया और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर यही सेम चीज़ यहाँ होते, सारे C होते, R होते, O होता, M होता, सब होता, तो हम यहाँ से उठा लेकर के डायरेक्ट इसके कोड को रख देते। लेकिन यहाँ HOUSE पूछा जा रहा है, HOUSE, इसका मतलब यहाँ जितने भी लेटर्स हैं ना वो इसमें नहीं दिए गए हैं। तो आपको पता करना होगा कि C को B कैसे लिखा जा सकता है, -1 करके, है ना। C को B कब लिखेंगे, जब C से पहले वाला लिखेंगे। A से Z कब लिखेंगे, जब A से पहले। R से Q का मतलब पहले, R से Q का मतलब पहले, O से N का मतलब कि उसका पहले वाला, M से L का मतलब M से पहले वाला। मतलब जो भी आपका नंबर या अल्फ़ाबेट दिया गया है उसका कोड वही है कि उससे एक प्लेस पहले, उससे एक स्थान पहले वाले अक्षर को लिखा गया है। तो H से पहले का मतलब FGH, G होगा, O का मतलब MNON, U का मतलब STUT, S का मतलब RS, E का मतलब DE। तो ये आपका कोड हो गया, H से पहले G, O से पहले N, U से पहले T, S से पहले R और E से पहले D। तो आपका कोड क्या होगा, HOUSE के लिए GNTRD, GNTRD B। समझ में आया आपको? ये आपके लिए अलग अलग टाइप हैं। हर बार आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी और हर बार उसको आपको ग्रैस्प करना, उसको सीखने की कोशिश करना है। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए, और भी जो चाहते हैं, जिनको फ़ायदा होना चाहिए, आपके जो अपने हैं, जिनको आप अपना कहते हैं, उन तक हमारे वीडियोस पहुंचाइए। सिर्फ अकेले अकेले इसका लाभ मत उठाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड में सिक्किम को THLJJL लिखा जाता है, उस कोड में ट्रेनिंग कैसे लिखी जाती है। बात समझ में आई आपको? एक कोड है जैसे SIKKIM, ये सिक्किम को क्या लिखा गया है, THLJJL
एल लिखा गया है। तो आप पहले पता कर लीजिए कि किस वजह से इसको ऐसा लिखा गया होगा। एस से टी कब होगा? जब एस के बाद एक आएगा। आई जी एच आई ये पहले का है, के एल जे के है ना, आई जे एल एम, मतलब एक जो है वो पहले का, फिर एक बाद का, फिर एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद, ये क्रम बन रहा है। उसके कोड का मतलब ये है कि जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे उसमें पहले उसके बाद का, फिर उसके पहले का, फिर उसके बाद, फिर उसके पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके पहले, यही क्रम चलेगा। तो ट्रेनिंग को क्या लिखेंगे आप देख लीजिए, सीधा सीधा। मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरा पक्का कर लेंगे। TRAINING, इसको क्या लिखेंगे? टी के बाद यू, देखिए यहाँ पर यू है, हाँ ये सारे हैं तीन, 1 2 3। आर से पहले का मतलब OPQR, क्यू आएगा। तो यू के बाद क्यू किस में? अच्छा तीनों में है। ए के बाद देखो यहाँ पर ए के बाद अल्टरनेट दिया गया है, ए के बाद बी। UQB किस में है? UQB भी तीनों में है। आई किसके बाद आता है? GHIH, है ना। तो UQBH अब ये दोनों में है। उसके बाद एन से पहले क्या आएगा? सॉरी, एन के बाद ओ, है ना। एच से पहले, आई से पहले, और ओ, एन के बाद ओ। UQBHO साथ साथ चल रहे हैं। फिर एन के बाद ओ आ गया, आई से पहले जे, NO, अरे कहाँ गया? GHIHI, एन के बाद फिर O, G से पहले FG, ये वाला देख लो किसमें? UQBHO HOF, ये बी वाला। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई? देखिए पूरे 5 के 5 स्टेप, जब कहते हैं ना हम के एलिमिनेशन मेथड से अगर हम बनाएंगे, किससे? एलिमिनेशन मेथड से हम देख लेते हैं कि अच्छा नहीं यार यहाँ पर QB है, QB, अच्छा H आ गया, यहाँ आई वाला हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में आके इस जगह पर यहाँ तक सिमिलर था दोनों, देखो ये UQQBH, यहाँ से हमारा क्लियर अलग हो रहा था, लेकिन यहाँ से मैं कंफ्यूज होके इसको मिला रहा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो मेथड है वो देखते रहिए। मेथड ये है कि जब भी आपको एक के लिए दूसरा कोड बनाना हो तो आप पहले क्या करिए, देख लीजिए कि किस हिसाब से इसका कोड लिखा गया, और उसी हिसाब से किस वजह से इसको कोड दिया गया है। कई बार आपको कोड नहीं मिलेगा, तो उसके लिए 2 दिए होंगे, उसमें से कॉमन उठा करके उसके लिए आपको लिखना होगा, डिकोड करना होगा, जैसे हमने क्वेश्चन पिछला वाला कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सैन्य कोड के अनुसार SYSTEM को SYSMET लिखा जा रहा है। SYSTEM को क्या लिखा जा रहा है? SYSMET लिखा जा रहा है। चलिए ठीक है, और NEARER को क्या लिखा जा रहा है? AENRER लिखा जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये है कि FRACTION का कोड क्या होगा। चलो देख लो, आपका क्या है? SYSTEM 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 को 1 2 3 4 5 6 कोड दिया गया है। लेकिन कैसे कोड दिया गया है? एस को एस हम कैसे लिख सकते हैं? हो सकता है कि वही लिखा गया हो, वाई को वाई, मतलब आधे में इसको डिवाइड करके सेम उतार दिया गया, हो सकता है ऐसा हुआ हो। या ऐसा भी हो सकता है कि इसके प्लेस को यहाँ और इसके प्लेस को यहाँ कर देंगे, तब भी बात वही आएगी। अब TEM का देखो क्या हुआ है, इसको यहाँ लिखा गया, इसको यहाँ लिखा गया है, तो MET हो गया। वैसे ही यहाँ पर देख लीजिए आप, एक बार क्या हो रहा है, NEA को इसका प्लेस यहाँ कर दिया गया, इसका प्लेस यहाँ कर दिया गया, और RER, ये बात मतलब यहाँ से साबित हो रही है, आपको दिख रही है, क्योंकि ये R अगर यहाँ से हम यहाँ और यहाँ से यहाँ करेंगे भी तो R का R ही रहेगा, लेकिन ये अपने प्लेसेस को छोड़ रहे हैं। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ NEA छोड़े, यहाँ TEM छोड़ा, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं
उनको आधे में आपने डिवाइड किया और उनके प्लेसेस को चेंज कर दिया। यही हो रहा है ना, यही तो कोड दिख रहा है यहाँ पर कि जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आधे में डिवाइड किया और उनके क्रम को बदल दिया गया। तो इस तरह से आप FRACTION को क्या लिखेंगे, इसको यही तो लिख सकते हैं, इन 4 को एक तरफ और इन 4 को एक करके इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। FRAC को क्या लिखा जा सकता है, CARF, और TION को क्या लिखा जा सकता है, NOIT। आप मिला लीजिए, क्या ये ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है, CARF इसमें और इसमें 2 में है ना, और इसमें भी है NOIT यहाँ CARF NOIT, ऑप्शन ई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ई आपका सही है। बात समझ में आई आपके? क्या करना है, आपको फाइंड करना होगा कि किस वजह से ऐसा कोड दिया गया है, वो कोड देने के पीछे लॉजिक क्या है। 3 तरह के क्वेश्चंस हमने कराए। कई बार आपको सिर्फ सीधा सीधा अल्फ़ाबेट को दूसरा नंबर दिया जा सकता है, कई बार नंबर को अल्फ़ाबेट कहा जा सकता है, कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ भी पैटर्न दिखेगा ही नहीं, लेकिन ये दिखेगा कि 2 कोड दिए गए हैं और दोनों में ही जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो कॉमन है, दोनों कोड में उसका अल्फ़ाबेट या उसका नंबर दिया हुआ है, कॉमन है। तो वही हमने आपको बताया कि अगर कॉमन है तो वही उठा करके सीधा सीधा उनको कोड दे दीजिए। तीसरा ये हो सकता है कि उनके प्लेसेस को चेंज करके उनको आपस में कन्वर्ट करके भी कोड बनाया जा सकता है। अगर वैसा है तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, बस इतना ही है। चलिए, ये टाइप्स थे अलग अलग, इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप्स हैं। उनको देखने के लिए हमारा चैनल रोजगार विथ होजांग को सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, लग ही रहे होंगे आपको अच्छे, क्योंकि ये आपके एकदम ज़रूरत की चीज़ है। इसको शेयर करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको टाइम टाइम वीडियोस मिलते रहें, और हमारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए